नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, यूपी में रोहिंग्याओं के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा एक्शन। यूपी एटीएस ने मानव तस्करी के सबसे बड़े रैकेट का किया भंडाफोड़। जी हां, पुलिस ने गिरोह के सरगना सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बता दें, आरोपी बांग्लादेश से महिलाओं और बच्चियों को भारत में लाकर अवैध तरीके से उन्हें बेचने का करते थे काम। तो वहीं आपको ये भी बताते चले कि रोहिंग्याओं के खिलाफ लगातार जारी है यूपी पुलिस का सर्च ऑपरेशन। जी हां, एक बार फिर से लखनऊ में पकड़े गए अलकायदा के आतंकियों के बाद यूपी एटीएस की एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें यूपी एटीएस ने मानव तस्करी के सबसे बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 2 अवैध रोहिंग्या और 1 बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से लगातार यूपी पुलिस को मानव तस्करी को लेकर कई इनपुट्स मिल रहे थे, जिसके बाद से ही यूपी एटीएस का सर्च ऑपरेशन जारी था। और इसी कड़ी में आज गाजियाबाद बस स्टेशन से रोहिंग्याओं की तस्करी करने वाले गिरोह का यूपी पुलिस ने यानी कि यूपी एटीएस ने पर्दाफाश करते हुए मुख्य सरगना के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि ये लोग बांग्लादेश से महिलाओं व बच्चों को लाकर अवैध तरीके से भारत में बेचने का काम किया करते थे और गलत दस्तावेज बनाकर अलग अलग राज्यों में इन लोगों को बसाने का काम किया करते थे, जिसको लेकर लगातार यूपी एटीएस को इनपुट्स मिल रहे थे। और इसी कड़ी में आज 5 लोगों को गाजियाबाद में ट्रेन से उतारकर दरअसल जब पूछताछ यूपी पुलिस की ओर से की गई तो गिरोह के सरगना ने साफ तौर पर यह बताया कि उनका एक साथी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उनसे मिलने के लिए आने वाला है, जिसकी सूचना पर उस समय उस व्यक्ति को भी दिल्ली रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया गया था। जिसके बाद सभी 6 लोगों से एटीएस मुख्यालय में पूछताछ की गई थी और पूछताछ के बाद इस दौरान इस गिरोह में शामिल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। साफ तौर पर आपको बताते चले कि मानव तस्करी के इस गिरोह को पकड़ने के लिए यूपी एटीएस के 30 अधिकारियों ने करीब 36 घंटे से ज्यादा का ऑपरेशन किया था, जिसके बाद ये बड़ी कामयाबी यूपी पुलिस के हाथ लगी। इस तरीके से हमने आपको बताया कि पहले से ही यूपी एटीएस को कई इनपुट्स मिल चुके थे और एटीएस को आरोपियों के पास से मोबाइल सहित आपको बता दें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और तमाम दस्तावेजों के साथ बांग्लादेश नागरिकता पहचान पत्र, एटीएम, रेलवे टिकट व यूएनएचसीआर के कार्ड की छायाप्रति भी बरामद की गई है और साथ ही साथ 5 बांग्लादेशी टका और 24,480 रुपए नकद इन आरोपियों के ओर से बरामद किए गए हैं। जी हां, इस दौरान आपको बताते चले कि यूपी एटीएस को विदेश भेजी जा रही 2 लड़कियां भी इन्होंने इस दौरान बरामद की हैं, जिन्हें गलत तरीके से पासपोर्ट बनाकर अवैध कागजात के साथ मलेशिया भेजने की तैयारी ये गिरोह का जो सरगना है वो करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई यूपी एटीएस ने की है और जिसमें जो गिरफ्तार किए गए 3 जो तस्कर हैं उनके नाम नूर मोहम्मद, रहमत उल्लाह और शबीउल्लाह खान हैं, जिनको लेकर लगातार हालांकि आपको बताते चले कई इनपुट्स पुलिस को मिल चुके थे। दरअसल आपको बता दें कि मानव तस्करी का ये गिरोह बांग्लादेश से महिलाओं व बच्चों को अवैध रूप से भारत में लाने का काम करता था और भारत में लाने के बाद उन्हें बेचता था। जी हां, तस्करी के इस गिरोह को पकड़ने के लिए यूपी एटीएस के कई अधिकारी लंबे समय से इस पूरे ऑपरेशन में संलिप्त थे, जिसके बाद आज कड़ी कार्रवाई करते हुए साफ तौर पर एटीएस ने कई खुलासे भी किए। एटीएस का साफ तौर पर एटीएस ने साफ तौर पर यह बताया है कि मुख्य सरगना जिसका नाम मोहम्मद नूर है वो इन लोगों को काम का प्रलोभन देकर लगातार भारत में अवैध तरीके से बेचने का काम करता था और बांग्लादेश व म्यांमार के नागरिकों को दरअसल अवैध रूप से भारत में लाकर उन्हें बसाने का काम किया करता था। जी हां, पैसों का झांसा देकर असामाजिक तत्वों को उन्हें बेच दिया जाता था और तस्करी में काम में भारी मात्रा में धन अर्जित करने के लिए जो बाहर से लोग लाए जाते थे इनका इस्तेमाल किया जाता था और एक दूसरे में आदान प्रदान पैसों का करने का काम ये तमाम आरोपी करते थे, जिसको लेकर लंबे समय से यूपी एटीएस को कई जानकारियां मिली हुई थी, जिसमें साफ तौर पर यह पता चला था कि एक व्यक्ति जो कि दिल्ली में तमाम इन लोगों को रिसीव करने के बाद अलग अलग राज्यों में भेजने का
काम करता है, फिर चाहे वो गाजियाबाद हो, फिर चाहे वो नोएडा हो या फिर दिल्ली एनसीआर हो। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दें कि पुलिस ने यह भी साफ तौर पर बताया है कि 6 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है, जिसमें 3 विक्टिम हैं और 3 अपराधी हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है और जिनसे लगातार पूछताछ यूपी एटीएस की पुलिस कर रही है। जी हाँ, और इसके अलावा तमाम बड़े खुलासे इस दौरान यूपी एटीएस ने किए हैं कि किस तरीके से अवैध तरीके से इन लोगों को लाकर यहाँ पर गलत तरीके से बसाने का काम लंबे समय से चल रहा था, जिसका आज हालांकि भांडाफोड़ हुआ है। और इसको लेकर आपको बताते चले कि यह भी साफ तौर पर सामने आया है कि बच्चियों और महिलाओं को अलग अलग तरह के प्रलोभन दिए जाते थे। महिलाओं को शादी का झांसा देने के साथ साथ फैक्ट्रियों में काम कराने को लेकर कई पैसों का प्रलोभन देकर उन्हें फंसाने का काम ये तमाम आरोपी करते थे और उनकी एवज में उन्हें भारत में लाकर गलत तरीके से बेचने के बाद मोटा पैसा कमाने का जो धंधा था वो लगातार चल रहा था, जिसका साफ तौर पर आज यूपी एटीएस ने भांडाफोड़ किया है। इस दौरान आपको बताते चले कि एडीजी लॉ प्रशांत कुमार ने भी साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुलासा किया और जानकारी देते हुए बताया है कि एटीएस टीम को यह पता चला था दरअसल कि एक शख्स रोहिंग्या और बांग्लादेशी महिलाओं और बच्चों को अवैध तरीके से भारत में लाकर उन्हें असामाजिक तत्वों को बेचने का काम करता था। यह सूचना मिली थी कि कुछ रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को ट्रेन से दिल्ली से ले जा रहा है और मामले का खुलासा करते हुए आपको बता दें उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि साफ तौर पर यूपी एटीएस को पिछले कुछ दिनों से सूचना लगातार मिल रही थी और एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बांग्लादेश व म्यांमार के नागरिकों को अवैध रूप से भारत में लाकर और उनके नकली दस्तावेज तैयार करवाकर उन्हें भारत के कई राज्यों यानी कि एनसीआर जैसे क्षेत्रों यानी कि नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली में बसाने का काम किया करता था। जी हाँ, जिसको देखते हुए जांच करने पर पता चला कि गिरोह का सरगना मोहम्मद नूर उर्फ नूरुल इस्लाम है, जो कि रोहिंग्या व बांग्लादेशी महिलाओं को शादी और पुरुषों व बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने जैसे प्रलोभन देकर अवैध तरीके से भारत में लाता था, उन्हें बसाने का काम करता था और उन्हें गलत तरीके से लोगों को बेचने के बाद उन्हें बेहतर जिंदगी मुहैया कराने का सपना दिखाकर और ऐसे तमाम झांसे देकर उन्हें असामाजिक तत्वों के हाथ में बेचने का काम किया करता था। तो साफ तौर पर यह भी खुलासा इस दौरान हुआ है कि इसके बदले ये मानव तस्कर पीड़ित व्यक्तियों, महिलाओं व बच्चों का आर्थिक, शारीरिक व मानसिक शोषण किया करते थे और इससे धन अर्जित करने का काम लगातार लंबे समय से चल रहा था, जो कि साफ तौर पर एक बड़ा अपराध है, जिसको लेकर लगातार यूपी एटीएस लंबे समय से उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, क्योंकि इसके पहले भी कई बार यूपी एटीएस की ओर से कई कार्रवाइयां की जा चुकी हैं। अभी हाल ही में हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे लखनऊ में अलकायदा के 2 आतंकियों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था और किस तरीके से उन आतंकियों के अलग अलग एंगल का खुलासा करते हुए बड़े खुलासे उस दौरान किए थे। और तभी से आपको बताते चले, हालांकि तब से नहीं, लंबे समय से लगातार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की पुलिस एक्टिव मोड पर दिखाई पड़ रही है और यही बड़ी वजह है जो लगातार एक के बाद एक तमाम आतंकी मंसूबों को लेकर जो तमाम साजिशें की जा रही हैं उन्हें नाकाम करते हुए यूपी की पुलिस बड़ी छापेमारी कर रही है और बड़े खुलासे के दौरान कई तमाम ऐसे असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जी हाँ, और इसी कड़ी में जिस तरीके से आज बड़ी कार्रवाई यूपी एटीएस की ओर से की गई है, ये साफ तौर पर योगी सरकार की बड़ी जीत और योगी सरकार की पुलिस की बड़ी जीत के तौर पर देखी जा रही है। वहीं इसी कड़ी में आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश में दूसरी ओर अवैध धर्मांतरण मामले को लेकर फंडिंग की जांच कर रही यूपी एटीएस ने भी बड़ा खुलासा साफ तौर पर किया है, जिसमें खुलासा ये हुआ है कि दुबई, लंदन और केरल से फंडिंग की जाती थी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि एटीएस के मुताबिक दुबई से मुस्तफा शेख और मुंबई से आमिर शेख सलाउद्दीन के एफएमआई ट्रस्ट को रकम भेजते थे और ये रकम अकाउंट और हवाला के जरिए दरअसल इनके खातों में आती थी। सलाउद्दीन हवाला के जरिए उमर गौतम को रकम भेजता था और ऐसी आशंकाएं लगातार जताई जा रही हैं कि अलग अलग तरीकों से मिले इस रकम का अवैध धर्मांतरण में इस्तेमाल किया जाता था। जी हाँ, हाल ही में हमने आपको तमाम रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे एटीएस ने बड़े धर्मांतरण करने वाले रैकेट का भी खुलासा किया था, जिसमें कई
ऐसे असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया था जो लगातार बाहर से विदेशों से फंडिंग लेकर भारत के लोगों के साथ उनका धर्म परिवर्तन करने का काम कर रहे हैं। और इसको लेकर लगातार यूपी एटीएस की टीम इनके अलग अलग एंगल्स की जांच कर रही थी और लगातार ये खोजने का प्रयास किया जा रहा था कि आखिरकार कहां से इन लोगों को फंडिंग की जाती है, जिसमें साफ तौर पर आज बड़ा खुलासा करते हुए यूपी एटीएस ने यह भी साफ तौर पर खुलासा कर दिया है कि जी हां, अलग अलग जगह से फंडिंग की जाती थी और इसमें एटीएस ने गुजरात से गिरफ्तार सलाउद्दीन से इस एंगल पर कस्टडी रिमांड के दौरान कई सवाल पूछे हैं, जिसमें साफ तौर पर कई जवाब और कई खुलासे यूपी एटीएस के सामने किए गए हैं। आपको बताते चले कि यूपी एटीएस ने मौलाना मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर कासमी को लखनऊ से गिरफ्तार करते हुए इनके गिरोह की ओर से पूरे देश में चलाए जा रहे अवैध धर्मांतरण रैकेट का खुलासा किया था, जिसमें साफ तौर पर एटीएस ने यह दावा किया था कि यह रैकेट नौकरी, पैसे और शाही का लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करने का काम करता है। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि योगी सरकार की ओर से एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब तक इस रैकेट से जुड़े 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और लगातार अलग अलग एंगलों के तहत यूपी एटीएस से लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार तमाम आतंकी एंगल्स की जांच कर रही है, जिसमें आज जो बड़े खुलासे हुए हैं मानव तस्करी को लेकर और धर्म परिवर्तन को लेकर जो तमाम जांच के एंगल सामने आए हैं, ये साफ तौर पर यूपी एटीएस की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि साफ तौर पर कहना लाजमी होगा कि दरअसल यही बड़ी वजह है कि यूपी में रोहिंग्याओं के खिलाफ, तमाम आतंकी गतिविधियों के खिलाफ एक के बाद एक योगी सरकार बड़ा एक्शन ले रही है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार इन तमाम विपक्षों को बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।